गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इसके अंदर जो अपना बिजनेस बस्टिंग है उसके अंदर बड़ा एक नया टॉपिक ले रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ बस्टिंग इन इंडिया। जो बजट बनाने की प्रोसेस है, बड़ा बजट का जो कार्य है वो कोई अपने आप में कोई नया कार्य नहीं है, यानी कोई ऐसा कोई नया लेटेस्ट जो अपने ये माने कि कोई ऐसा वर्क है जो फर्स्ट टाइम अगर अपने को देखने को मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा प्राचीन काल में भी था, यानी राजा महाराजाओं के समय भी ये व्यवस्था थी कि वो अपने बड़ा रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पूर्वानुमान अपने जो वित्त को संभालते थे या वित्त प्रमुख होते थे, जो उनके मंत्री होते थे यानी उसके जो आर्थिक सलाहकार होते थे, उनसे इस प्रकार की जो योजनाएं जो राजा महाराजा है उस समय भी बनाई जाती थी। जब इसके अंदर बड़ा अपना जो देश है ना, आज़ाद नहीं हुआ था, यानी इसके अंदर 1947 से पहले भी बजट बनाए जाते थे, 1947 के बाद भी बजट वो बनाए जाते हैं। इसके अंदर जो बजट है उसके अंदर ये अगर अपन देखें तो इसके अंदर बड़ा बजट है वो पहले लिमिटेड उसका यूज होता था, यानी जो नॉर्मली राज व्यवस्था है या सरकारें वही बजट है वो तैयार करती थी, यानी बजट जो था वो सरकार तक ही लिमिटेड था, यानी सरकार की योजना तक ही सीमित था। लेकिन आज इसका जो उपयोग है वो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी व्यापक रूप से किया जाने लगे। आज अगर अपन देखें तो वर्ल्ड वाइड बड़ा इसके अंदर अगर देखें तो प्रत्येक जो प्राइवेट सेक्टर है या मान लीजिए एक छोटा बिजनेसमैन है या संस्थाएं हैं, वो अपना बजट है वो प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, यानी प्रत्येक संस्थाओं के द्वारा अपना जो वित्तीय वर्ष का अनुमान है वो लगाया जाता है। आज प्रत्येक सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बजट तैयार किया जाता है, क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य है उनके पास जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका अनुकूलतम उपयोग करके अधिकतम कल्याण या अधिकतम अपने जो लक्ष्य है उनको प्राप्त किया जा सके। पहले भारत के अंदर दो प्रकार के बजट आते थे इसके अंदर, पहले बड़ा रेल बजट आता था, उसके बाद में अपना जो आम बजट है वो आता था इसके अंदर। लेकिन 2017-18 के अंदर जो अपना रेल बजट है उसको आम बजट यानी जो नॉर्मली जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, जन सामान्य से रिलेटेड जो बजट है उसके अंदर उसको मर्ज कर दिया गया। प्रत्येक साल फरवरी मार्च के महीने के अंदर एक बजट है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। गवर्नमेंट बजट के अंदर जो फ्यूचर के अंदर जो भी उनके रिवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को किन किन एक्सपेंडिचर के हेड्स के ऊपर एक्सपेंड किया जाएगा, किन किन योजनाओं में लगाया जाएगा, कितना परसेंट होगा, उसकी योजनाओं से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब बड़ा इसके अंदर बजट के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो बजट का जो प्रोसेस है यानी जो बजट का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, ये प्राचीन काल से, लेकिन आज अगर इसको देखें कि इसके अंदर अगर मॉडर्न टाइम में देखें तो आज इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है वो काफ़ी बढ़ गई है। यानी आज बजट है वो प्रत्येक, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें प्रत्येक के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो डेवलपमेंट के से रिलेटेड बड़ा कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट के द्वारा अपन इसको और डिस्कस कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो बजट का विकास हुआ है उसके अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके कुछ पॉइंट लेने बड़े अपन इसके अंदर पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि बजटिंग है उसका डेवलपमेंट है वो इंडिया के अंदर, यदि अपन देखें इंडिया के व्यू से देखें तो ये कितना डेवलप हुआ है और किन किन सेक्टर के अंदर डेवलप हुआ है, तो उसके कुछ पॉइंट है, पॉइंट के द्वारा इनको अपन और बढ़िया एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट अपना यूज ऑफ बजट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। इसके अंदर बड़ा जो बजट है इसके बारे में बताया था कि पहले जो बजट है उसका जो उपयोग है वो नॉर्मली गवर्नमेंट यानी राज व्यवस्थाओं के अंदर और सरकार से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके अंदर यूज किया जाता था। लेकिन आज जो बजट है उसका गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यानी दोनों के अंदर ही बड़ा एक वाइडली है ना यूज किया जाने लगा है, यानी आज उसका जो यूज है वो दोनों सेक्टर के अंदर बढ़ा है। सेकेंड इसके अंदर स्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बजट से रिलेटेड बजट ऑर्गेनाइजेशन, बजट संगठन का स्थापना की जाती है, अलग अलग समितियां बनाई जाती है बजट को प्रिपेयर करने के लिए, बजट से संबंधित योजनाओं को बनाने के लिए। सरकार का जो सरकार की जो योजनाएं और बजट संबंधी जो नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया, लेकिन पीछे सरकार ने इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग है वो बड़ा सरकार की जितनी भी योजनाएं, जितनी भी नीतियां उनका क्रियान्वयन करता है, योजना बनाने संबंधी उनको क्रियान्वयन संबंधी कार्य वो नीति आयोग यानी पहले जो योजना आयोग है वो करता है, जिसके जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो कौन होते हैं,
देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट के अंदर अपन देखें तो इसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई है सरकारी। अगर अपन गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो इसके अंदर योजना आयोग है जो अब नीति आयोग के रूप में कार्य करते हैं। ये योजना बनाने संबंधी और बजट से संबंधित जितनी भी कार्य योजनाएं हैं यानी जो एक्टिविटीज है उनका सबका जो मूल्यांकन है, क्रियान्वयन ऑपरेशन है, वो इसी के द्वारा किया जाता है। सेकेंड इसके अंदर थर्ड पॉइंट पार्टिसिपेशन ऑफ टॉप मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट इन प्लान फॉर्मुलेशन। यानी पहले बड़ा जो नॉर्मली ये माना जाता था कि जो बजट बनाने का कार्य है वो टॉप मैनेजमेंट का है, यानी जो उच्चाधिकारी है, जो हाई लेवल जो ऑफिसर्स है उन्हीं के द्वारा बजट है वो तैयार किया जाता है। लेकिन बजट बनाने के अंदर इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि बजट बनाने के लिए उस संस्था के प्रत्येक एम्प्लॉइज का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, यानी सबका बराबर सहयोग होता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। तो वो सब मिलकर ही उनकी अपनी राय देते हैं। उनकी ओपिनियन यदि बढ़िया होती है यानी संस्था हित में होती है तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है। तो इसके अंदर तीनों ही जो है ना मैनेजमेंट है टॉप मिडिल और लोअर, उन तीनों का ही पार्टिसिपेशन होता है किसमें, प्लान फॉर्मुलेशन में यानी नीतियां बनाने में। नेक्स्ट इसके अंदर बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। आज जितने भी बजट हैं उनका जो मूल्यांकन है वो बेटा परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है, यानी उनको टारगेट दिया जाता है। अब टारगेट को उनको कितना प्राप्त किया, कितना अचीव किया, उसकी एक्चुअल से यानी उसकी वास्तविक स्थिति है उससे तुलना की जाती है और उसके आधार पर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के कितने नजदीक और कितने दूर रहे। यदि नियर अबाउट कुछ पहुंचे गए है ना तो उस कंडीशन के अंदर उनके अंदर कौन कौन सी जो योजना है वो हेल्पफुल रही। यदि नहीं भी पहुंच पाए तो उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि वहां तक टारगेट तक पहुंचने में इनमें कौन कौन सी जो डिफिकल्टीज है, बाधाएं आए जिनके कारण उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस है बड़ा वो अचीव नहीं की, यानी जो उनको एक प्रकार से प्रमाण निर्धारित करके दिया गया था उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रयास किया या नहीं किया। अगर किया उसके बाद में कौन सी ऐसे रीजन रहे वो सब इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना पॉइंट है स्पेसिफिक फोकस ऑन बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर बड़ा बजटरी कंट्रोल के ऊपर इनका स्पेसिफिक फोकस होता है, यानी प्रत्येक डिपार्टमेंट प्रत्येक विभाग का एक बजट दिया जाता है और उस बजट के अकॉर्डिंग, उस कार्य के अकॉर्डिंग, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग उनको उन उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो इसके अंदर उनको उद्देश्य के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी जितना उनको बजट आवंटित किया गया, अलॉट किया गया उसके अकॉर्डिंग वो कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब कार्य बजटरी कंट्रोल के अंदर देखा जाता है, यानी उसको नियंत्रित किया जाता है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, वो सब इसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है सक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी जितनी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है भविष्य के अंदर जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित की जानी है उनके लिए बजटरी बहुत जरूरी है। बिना बजटिंग के उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर यानी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग या एक साल के अकॉर्डिंग उसको छोटे छोटे बजट्स में बांट दिए जाते हैं और किस बजट में उस प्लानिंग का कितना पार्ट है वो कंप्लीट किया जाएगा, कितनी योजनाओं को क्रियान्वित किस बजट में कर लिया जाएगा वो उसके अंदर निर्धारित कर दिया जाता है और उसके आधार पर ही वो बजट है उसका क्रियान्वयन किया जाता है और ये इसके अंदर उसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर यूजफुल इन कोऑर्डिनेशन, यानी इसके अंदर बजट के अंदर प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक विभागाध्यक्ष, ऊपर से उच्चाधिकारी से तक का सबका उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सबके अंदर समन्वय, कोऑर्डिनेशन के द्वारा समन्वय स्थापित करके ही कार्य किया जाता है। तो एक प्रकार से बजट है उसको बड़ा एक है ना कहते ना डोर के अंदर बांधने का भी कार्य करते हैं, यानी बजट के द्वारा संस्था के जो लक्ष्य उनको निर्धारित कर दिए जाते हैं, सबको लक्ष्य बता दिए जाते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किनको क्या कार्य करना है और कार्य करने के लिए कौन सा विभाग उसको सहयोग करेगा या उसके द्वारा किस विभाग का सहयोग किया जाना है, ये सब उसके अंदर पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो ये बजटिंग है, बजटिंग के अंदर बड़ा इसका तो एक इम्पोर्टेंट रोल है, यानी बजटिंग के द्वारा ये आम करके इसके जितने भी जो उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट हैं वो सब विभागों के पास होते हैं और वो सब मिलकर उस उद्देश्य उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं जो उसके अंदर निर्धारित किए गए। नेक्स्ट इसके अंदर इंक्रीजिंग यूज ऑफ ए परफॉर्मेंस बजट, यानी जो परफॉर्मेंस बजट है
पहले बड़ा नॉर्मली बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर यानी बिजनेस से संबंधित इकाइयों के अंदर इसका उपयोग किया जाता था। आज इसका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो भी आज एक लार्ज लेवल के ऊपर जो परफॉर्मेंस बजट है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। टारगेट दिए जाते हैं, उन टारगेट को कितना प्राप्त किया उनसे उनको कंपैरिजन किया जाता है। तो बजटिंग के कारण जो आज परफॉर्मेंस बजट है उसका यूज है वो भी बढ़ा है, उपयोग इसके अंदर बढ़ा है। नेक्स्ट इसके अंदर गाइडलाइन फॉर बिजनेस कंसर्न, यानी बिजनेस को कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, किन रिसोर्सेज की हेल्प लेनी है और कितना उनके लिए उसको फंड है वो अलॉट किया गया है, ये सब इसके अंदर एक बजट है ना वो गाइडलाइन का काम करता है, एक दिशा निर्देश का कार्य करता है। बजट के प्रत्येक व्यक्ति को, बजट के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को, संस्था के प्रत्येक जो कर्मचारी है उसको बजट की रूपरेखा के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। एक प्रकार से फ्रेम के अंदर बनाने का कार्य या फ्रेम के अंदर उसको बड़ा डालने का कार्य है वो बजट के द्वारा किया जाता है, बजटिंग के द्वारा किया जाता है, अपन मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसके अंदर पब्लिक अट्रैक्शन ऑन गवर्नमेंट बजट। देखिए जो बड़ा अपना मार्च और अप्रैल के अंदर या फरवरी या मार्च के अंदर जब भी बजट आता है तो जनता के अंदर बड़ा पहले से ही उस चीज के लिए उत्साह हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है एक प्रकार से कि जब बजट आएगा उस बजट के अंदर गवर्नमेंट है वो कौन सी पॉलिसीज लेके आएगी, किसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगी, कौन सी चीजें सस्ती होगी, कौन सी वस्तु वो महंगी होगी, ये सब इसके अंदर है ना अपन बड़ा इसमें देखते हैं। तो इसीलिए लोगों का जो अट्रैक्शन है वो भी बजट के बारे में होता है, बजट के बारे में जानकारी रखते हैं कि कितना इसके अंदर बजट में घाटा दिखाया गया, रिवेन्यू के रिसोर्सेज कितने गवर्नमेंट के बढ़े हुए, एक्सपेंडिचर है वो उसको कितना बढ़ाया गया, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बजट कितना अलॉट किया गया, अलॉट किया गया तो उसके अंदर कौन कौन सी योजनाओं के लिए अलॉट किया गया, ये सब इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो इंडिया के अंदर अगर अपन देखें कि इसके अंदर भारत के अंदर आज जो बजट है या बजटिंग का जो कार्य है वो बहुत तीव्र गति से रैपिडली इंक्रीज हुआ है। पहले तो इसका क्षेत्र है वो सीमित था, आज चाहे वो छोटा कंसर्न हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, प्रत्येक के अंदर, चाहे इसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट है ना प्रॉफिट अर्निंग कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बजट है उसका उपयोग है वो एक है ना मतलब कहते हैं ना कि वृहद स्तर के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर किया जाता है। तो ये बड़ा अपन बता सकते हैं इन पॉइंट से कि जो इंडिया के अंदर है वो रियल के अंदर बजटिंग है उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है। जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, लागू की जाती है, उसके लिए उसका बजट तैयार किया जाता है और बजट के अकॉर्डिंग ही उस योजनाओं को चलाया जाता है। ओके ना, ये अपनी आज की क्लास के अंदर इतना ही टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे।